नमस्कार। आज बात होगी हमास के गठन की। आज इजराइल जिस हमास को खत्म करने की कसम खा रहा है, जिसे मिटाने की बात कर रहा है, उस हमास को बनाया किसने? आप कहेंगे कि फिलिस्तीन ने, लेकिन ऐसा नहीं है। हमास फिलिस्तीन की नहीं बल्कि इजराइल की देन है। चौंक गए होंगे आप, लेकिन यह बात 100% सही है। यह सच्चाई आपको पता होनी चाहिए और आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। हमास को बनाने वाला कोई और नहीं, इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा करने और यासीर अराफात के बनाए फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए हमास को पैसे से लेकर हथियार तक मुहैया करवाए थे। लेकिन अब वही हमास पूरे इजराइल और मोसाद के लिए एक नासूर बन गया है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अमेरिका के साथ हुआ था। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान को तो बना दिया, उसे पैसे दे दिए, हथियार दे दिए, और फिर उसी तालिबान ने अफगानिस्तान में ही अमेरिका को ऐसे नाको चने चबवाए कि अमेरिका को वियतनाम वॉर से भी बड़ा नुकसान झेलकर चुपचाप अफगानिस्तान से बाहर जाना पड़ा था। यह ऐसा ही हुआ है इजराइल के साथ, हमास ने किया। तो हमास का गठन कैसे हुआ, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन को कंट्रोल करने के लिए मोहरा बनाया मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता शेख अहमद यासीन को। अब ये मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? दरअसल इजिप्ट में एक सुन्नी इस्लामिक संगठन जिसका नाम मुस्लिम ब्रदरहुड था, इसकी स्थापना साल 1928 में हुई थी। तो इजराइल ने शेख अहमद यासीन को अपना आदमी बना लिया। अहमद यासीन को खूब पैसे दिए इजराइल ने, ताकि अहमद यासीन गाजा में स्कूल बनवा सके, अस्पताल बनवा सके, मस्जिद बनवा सके, गरीबों की मदद कर सके, जिससे कि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी उन्हें अपना नेता मान ले और वो खुद इजराइल के इशारे पर चलता रहे, जिससे इजराइल का गाजा पर कब्जा भी रहेगा और गाजा पट्टी में शांति भी बनी रहेगी। ये पूरा प्लान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का था। तीसरे अरब विश्व युद्ध के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, शांति थी, इजराइल का गाजा पट्टी पर कब्जा था, उसका अपना आदमी अहमद यासीन मुस्लिमों का रहनुमा बना हुआ था। लेकिन वेस्ट बैंक में अब भी इजराइल के खिलाफ आग धधक रही थी और इस आग को हवा देने वाले संगठन का नाम था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2 जून 1964 को बने इस संगठन का मकसद था अरब समूहों की एकता और फिलिस्तीन की आज़ादी। इसे हम PLO भी कहते हैं। इस संगठन को अरब लीग यानी कि इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब और इराक ने मान्यता दे रखी थी। यासीर अराफात के नेतृत्व में संगठन ने 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल पर हमला कर दिया और जैसा कि तीनों ही जंग में हुआ था, अरब देश इजराइल के खिलाफ PLO के साथ आ गए। इतिहास की किताब में इस जंग को कहा जाता है चौथा अरब इजराइल युद्ध। अमेरिकी मदद से इस बार भी इजराइल ने इस जंग को जीत ली, लेकिन उसे ये भी बात समझ आ गई कि बार बार अरब लीग से लड़ाई में लड़ना आसान नहीं है। हर बार भले ही जीत इजराइल की हो रही है, लेकिन उसे आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में उसने अमेरिकी मदद से स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश की। लिहाजा मोसाद ने गाजा पट्टी में अपने बनाए आदमी शेख अहमद यासीन को और ज्यादा पैसे देने शुरू कर दिए। इजराइल के कहने पर शेख अहमद यासीन ने संगठित तरीके से गाजा पट्टी में अपनी सत्ता चलाने के लिए एक संगठन बनाया। उसका नाम दिया मुजम्मा अल इस्लामिया। इसका मकसद था इजराइल के पैसों से गाजा पट्टी में बसे फिलिस्तीनियों की मदद करना। लेकिन इजराइल ने सिर्फ पैसे की मदद नहीं की, बल्कि हथियार भी भेजे, ताकि अगर कोई छिटपुट झड़प हो तो PLO का अगर दखल बढ़े वहां पर, तो मुजम्मा अल इस्लामिया खुद ही इसे डील कर सके। अब PLO गाजा में तो था नहीं, तो अकेला दखल मुजम्मा अल इस्लामिया का ही गाजा पट्टी में था। 1979 में खुद इजराइल ने मुजम्मा अल इस्लामिया को मान्यता दे दी, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब पहला इंतिफादा हुआ ये था कि गाजा में जबालिया नाम की जगह पर रिफ्यूजी कैंप था, जिसमें फिलिस्तीनी रहते थे। ये इजराइल की सीमा से लगी हुई जगह थी। 9 दिसंबर 1987 वो दिन था जब इजरायली सैनिकों के एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से कि 3 लोग रिफ्यूजी थे जो जबालिया कैंप के थे। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर टक्कर मारी है। इसके विरोध में पूरे फिलिस्तीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों के ऊपर डंडे और पत्थरों से हमला किया। उस समय फिलिस्तीन के पास हथियार के नाम पे डंडे और पत्थर ही थे। इतिहास की किताब में इस विरोध प्रदर्शन को इंतिफादा के नाम से जाना जाता है।
अब तक जो इजराइल शेख अहमद यासीन के जरिए गाजा पट्टी पे कब्जा जमाए बैठे था, अब उसे वहां भी विरोध का सामना करना पड़ा था। बाकी वेस्ट बैंक में तो पीएलओ का दखल था ही, जो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए था। तो अब इजराइल को फिर से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों ही जगहों पर लड़ाई लड़नी थी। लेकिन चूंकि ये हथियार बंद विरोध प्रदर्शन नहीं था, तो इजराइल खुलकर हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। ऐसे में इजराइल ने फिर से मदद ली शेख अहमद यासीन की। अब तक शेख अहमद यासीन के बनाए संगठन मुजम्मा अल इस्लामिया को इजराइल मान्यता दे चुका था, तो उसने इसी के जरिए इंतफादा को खत्म करने की कोशिश की। प्लान ये था कि शेख अहमद यासीन एक मिलिटेंट संगठन बनाए, यानी कि एक सेना का संगठन तैयार करे, और वो संगठन इजराइल पर हमला करे, और बदले में इजराइल गाजा नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में हमला करके पीएलओ को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, जिससे कि पूरे फिलिस्तीन पर उसका कब्जा हो जाए। शेख अहमद यासीन इजराइल की बात को टाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुजम्मा अल इस्लामिया का मिलिटेंट संगठन बनाया। नाम दिया हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, शॉर्टकट में इसे ही कहा जाता है हमास। शेख अहमद यासीन ने खुद को इस संगठन का धार्मिक नेता बना दिया, जबकि लड़ाई की कमान संभाली अब्देल अजीज अली अब्दुल मजीद अल रतनिसी ने, जिसे फिलिस्तीन का शेर भी कहा जाता है। इजराइल के कहे के मुताबिक हमास ने पहला हमला किया 16 फरवरी 1989 को और दूसरा हमला किया 3 मई 1989 को। इन दोनों ही हमलों में हमास ने इजरायली सैनिकों को अगवा कर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। इजराइल यही चाहता भी था, तो उसने वेस्ट बैंक में पीएलओ को खत्म करने की नीयत से हवाई हमला शुरू कर दिया। वहीं पीएलओ के लोग गाजा पट्टी में भी थे, तो उनके खात्मे के लिए इजराइल ने वहां पर हमास का सहारा लिया, और नतीजा ये हुआ कि पीएलओ इतना कमजोर हो गया कि जो हमास गाजा में ही ताकतवर था, उसकी ताकत वेस्ट बैंक में भी बढ़ गई, और फिर इतनी बढ़ती गई कि उसने न तो मोसाद की सुनी और ना इजराइल की। और अब क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, कैसे मोसाद ने इजराइल के साथ जंग छेड़ दी है, और कैसे मोसाद जिसे इजराइल ने ही बनाया था, अब वो इजराइल के लिए ही एक नासूर बन गया है। तो ये थी हमास के गठन की कहानी। आपको ये जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।